जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे चार्ज किसे कहते हैं, पहला। दूसरा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। हो गया था ना। चार्ज को नापने वाला बटखरा भी ला लिए थे, विद्युत धारा को नापने वाला बटखरा नहीं लाए हैं, लेकिन ये हम जरूर बताए हैं लाएंगे। सुनना मेरी बात को, लाएंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना, चार्ज को नापने वाला बटखरा लाए ना, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए, नाप के बताएं कितना कूलम से क्या हम लोग उखाड़ सकते हैं। अगर हम 20 कूलम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 20 कूलम से। आपके पास 20 रुपया, तो आप 20 रुपया से क्या क्या खरीद सकते हैं ये पता है ना। उसी तरीके से 20 कूलम से आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपको अनुभव करा दिए थे। अब हम लोग पढ़ लिए विद्युत धारा। जो भी चीज, कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस या एनी पदार्थ, ठीक है, एक दिशा में लगातार दौड़े, एक दिशा में लगातार दौड़े तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहें, इलेक्ट्रिक करंट कहे ना। अरे बोलो ना यार। जैसे गिज 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 मक्खर था, एक दिशा में बह गया, मक्खर को मान लो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बह गया, वो क्या हो गया? मक्खर धारा, मच्छर धारा। अरे बोलो ना यार। तो कोई भी चीज का एक दिशा में लगातार बहना ही क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो विद्युत धारा बह रहा है इसको भी नापने के लिए बटखरा होना चाहिए। लेकिन बटखरा से पहले हम ये आपको बोले, भाई विद्युत धारा जो बहेगा एक रास्ता होगा ना उसका, वो रास्ता के बारे में जान लेते हैं, बहेगा कहाँ। तब फिर जो बहेगा ना उसको नापने के लिए हम बटखरा ला लेंगे। पहले बहाने वाला रास्ता ला लेते हैं। अरे सुनो ना, इधर पीठ सीधा रखिएगा। अगर हम बटखरा ला लिए और उसके बाद बोले इतना इतना बहा, मजा ना आएगा। पहले बहा लेते हैं फिर बटखरा ला लेंगे। हाँ, क्या मेरी बात को समझे? वैसे आप लोग को पता है बटखरा का नाम क्या है? विद्युत धारा का असाई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। लेकिन फीलिंग नहीं हो रहा है अभी, क्या है एम्पियर नहीं है, हो रहा है क्या? जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर 10 एम्पियर ला लिए, कुछ पता चल रहा है इससे क्या उखाड़ पाएंगे? लेकिन उसे पता चलेगा किससे? बटखरा का इस्तेमाल सही तरीके से आप करने सीख जाइएगा, हो गया। यही ना तरीका है। और हौला है भारी, जो भारी था महल बनाने के लिए जमीन बना लिया, वहीं से सब निकालेंगे हम, ठीक है। निकलेगा एकदम मस्ती में। कोई भी एक क्लास किसी का छूटेगा, ये चैप्टर भारी लगेगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पढ़ा रहे हैं तब अच्छा से सीख पाओ। नहीं, एक दूसरे का रूम बनते हुए जा रहा है, ऊपर में डिजाइन भी बनेगा बढ़िया सा, लगेगा साइंस है। साइंस का मतलब होता है बाबू कुछ नया सीखना। आर्ट्स थोड़े पढ़ रहे हैं, एकदम गिंगिया रहा है, कहता रहा है। स्कूल में तो अच्छा सब बीएड किया हुआ मास्टर सब रहता है, उस लेवल में रहता है कि उसको जो है ना उसी विषय का जो है ना नॉलेज होता है। फिर भी बच्चा सो जाता है, नहीं सो जाता काहे? आपको उसमें रुचि नहीं है। लेकिन साइंस में रुचि नहीं रहने के बावजूद भी रुचि उत्पन्न होता है, यार कैसे हुआ होगा, कैसे दौड़ा होगा। नहीं तो हम लोग रास्ता में भी, रास्ता को जो है ना पार्ट बाय पार्ट बांट चुके थे, बांटे थे कि नहीं? जैसे में सुचालक जब बोले थे, सुचालक, कुचालक और क्या था जी? अर्धचालक, अति चालक, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वेट कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर, ये 4 भाग किए थे। फिर द्रव था, फिर गैस था, है ना था जी? अरे बोलो ना यार। तो आज हम लोग चालक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चालक, सुचालक। क्या जी? सुचालक, यही ना हुआ चालक, सुचालक। सुचालक का मतलब करंट जिसमें बहे। इसको सिंपल सा देखो, अगर जब हम सोचें सुचालक किसे कहते हैं तो इसको हम एक लाइन में पढ़ा के निकाल दें, हो गया, टॉपिक खत्म। कोई हल्ला करने का जरूरत है? वैसा पदार्थ, वैसा, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसको एक छोर पे करंट देने से दूसरे छोर को छूने पे मजा आता है। क्या आता है? मजा। इधर करंट दिए, इधर छुए, मजा आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें करंट बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है। वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट का प्रवाह हो, करंट का प्रवाह हो मतलब बहे, वह पदार्थ सुचालक कहलाता है। जैसे में लोहा, क्या जी? लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, वो धातु में जो है ना ग्रेफाइट भी आ जाएगा, रेड ना, रेड, इन सभी से क्या होगा? एक छोर पे करंट दीजिएगा तो दूसरा छोर पे करंट आ जाता है, मतलब इसमें करंट बहेगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट बह जाए उसी को क्या कहिएगा? सुचालक। हो गया, सुचालक खत्म ना, हो गया। इतने ना जी, हो गया। इसमें कुछ छूटा? सुचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाए ना, एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाए, उसी को क्या कहिएगा? सुचालक। जैसे में चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा, तांबा को ऊपरे को कहता है जी। अंग्रेजी बतिया रिया है, सीबीएसई बोर्ड सोच रहा है बहुत होशियार होता है, खाली अंग्रेजी बतियाएगा। कोई दिन पिज्जा खाएगा, कोई दिन बर्गर खाएगा,
कोई दिन डंकी डोनेट खाएगा, जो भी खाओ, लेकिन फिलहाल अभी चार्ज खिलाओ। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज एक छोर से दूसरा छोर तक चला जाए, उसी को क्या कहिएगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर चार्ज का प्रवाह हो सके, जिससे होकर चार्ज का प्रवाह कोई छोर तोड़ नहीं हो बोलेंगे क्या दिक्कत है? वैसा पदार्थ है बबनी, देखना, वैसा पदार्थ जिससे होकर चार्ज का प्रवाह हो सके, उसी को क्या कहिएगा? नहीं बोलेंगे चार्ज। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, उसको क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। करेंट का प्रवाह हो सके, उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत हो गया। लेकिन क्या आपको फीलिंग हुआ, मजा आया? लेकिन हकीकत में इतने टा है कि ना, इतने टा ही पढ़ना है बस। इतने टा पढ़ने को हम 1 घंटा तक ना खींचेंगे, ठीक है? लगेगा हाँ अब लग रहा है कि हम सीख गए, फीलिंग हो गया, है ना? ऐसा करें या फिर हो गया। अब नया टॉपिक आते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुचालक किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं अति चालक किसे कहते हैं। इसी तरह से परिभाषा देते रहते हैं, कोई जरूरत है? हम आपको तुरंत लिखा देंगे एकदम मस्ती से, साइंस हो गया। ऐसा करें? ऐसा भी नहीं करने देते हैं। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या करें बोलिए? हम दुविधा में नहीं रह जाते हैं। एक इंसान हम भी हैं, तो हमरे पे भी अगर शरीर है और गुदा फेफड़ा सब है, तो हमको भी लगता है हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो, है ना? लगता है। और कुछ बच्चा अपसेंट कर जाता है, जैसे आज दो दीदी अपसेंट है, अब फिर बोलेगा हाय कैसे हुआ, तो दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिए चालक का परिभाषा तो हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन अब हम अपना लेवल का लाते हैं जिसमें लगे ना एक अच्छा भी कंटेंट होता, जो लगे आपको फीलिंग हुआ। लाए चालक, अब आते हैं, ये सब छोड़ो ना, तब हम अपना दुनिया में आओ फिजिक्स का दुनिया में प्रकट हो नहीं, देवता प्रकट होगा, कौन होगा? सुचालक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है? कंडक्टर। क्या बोलता है? अंग्रेजी हिंदी कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहिएगा तो अंग्रेजी का जो है ना 2 दिन बैठ करके एक ओर से सबका वर्ड मीनिंग लिख करके याद कर लीजिए, हो ही जाएगा ना। अंग्रेजी कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है कि आप ये सुचालक को कैसे समझें, ठीक है? अंग्रेजी का परिभाषा हो या हिंदी का परिभाषा हो, रटा जा सकता है, रट सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कंटेंट लिया जाए जिसमें रटा नहीं जाता है, बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, डेवलप किया जाता है, नहीं खुद से स्वनिर्माण परिभाषा हो। मतलब किसी भी चीज को देख के उसी के आधार पर उसी से परिभाषा निकालने का क्षमता, वो होता है कंटेंट का हाई लेवल, समझे? शिक्षक का एक लिमिट होता है जो आपको हमेशा आपके ऊपर जो है ना थोपता नहीं है, आपके अंदर में घुसाने का प्रयास करता। एक होता है थोपना, अभी जो हम पढ़ाएं वो थोपना, आपको याद करना है, वो तो थोप दिया भाई यही है सुचालक, इसी को सुचालक कहता है, समझ में भी आ गया। जैसे आप लोग का मुर्गी खिलता है, हाँ आ गया, वो समझना हुआ, उसको समझना कहता है। सुचालक आया है ना जी इस दुनिया में, तो कुछ न कुछ करेगा ही। दुनिया में कोई भी आया है तो कुछ ना कुछ करने आया है, नहीं? अरे बोलो ना यार, हम लोग आए हैं फिलहाल अभी शिक्षा ग्रहण करना है। यहाँ आए क्यों? शिक्षा ग्रहण करना। हमको शिक्षा ग्रहण करवाना, आपको शिक्षा ग्रहण करना। आपका माँ पिताजी मजदूरी करने गया, वो शिक्षा का धन प्राप्त करने गया ताकि आपका शिक्षा अच्छा से चल पाए, नहीं? आपका परिवार संतुलित व्यवस्था के साथ चले। जिंदगी में दुख सुख आएगा, जिंदगी में जो है ना पहला एपिसोड अगर जो दुख का है तो दूसरा एपिसोड सुख का जरूर आएगा। ये एपिसोड है, जैसे सीरियल सब देखते हैं ना, तो अलग अलग दिन रोज रोज कोई न कोई कुछ होता है। आजकल का सीरियल बहुत ही ज़्यादा आप लोग को इतना बढ़िया बुद्धि देता है, कैसे किसके कन झगड़ा होगा, कैसे किसके कन, बस रिश्ता का जो है ना शर्मसार किया। यहाँ तक कि बुढ़वा बुढ़िया तक को नहीं छोड़ा है। एक बुढ़वा को बुढ़िया के साथ जो है ना को करा देता है। 2 को तो अगर जब पूरा सीरियल में 10 सदस्य है तो 2 को वहाँ जो है ना षड्यंत्रबाजी दिखाया है, और लोग उसको सीरियल में तो ईम हो गया सबसे ज़्यादा खराब है। ऐसा हो ही जाता है ना। जैसे गोपी बहू देखे होंगे, गोपी बहू सीरियल, उसमें एक सास कुलकर्णी ना है, ऐसे कुछ है, कुकीला बेन है ना, कुकीला बेन, और को एगो उसका बेटी है, उन दोनों को खराब दिखाया है। नहीं क्या हकीकत में वास्तव में अपना जिंदगी में खराब होगा? जैसे आप लोग महाभारत में शकुनी को खराब मानते हैं, जो शकुनी वहाँ डायरेक्टर लिया होगा, जो शकुनी वहाँ पर अपना निभा रहा होगा, कौन सी बोलता है उसको जो निभाता है, एक्टर होगा शकुनी वाला, जो उसको मिला होगा कम, वो तो हकीकत में जिंदगी में खराब नहीं होगा, लेकिन वहाँ उसको खराब बना दिया। जैसे मान लीजिए रावण जो बनाया था, जो राम भगवान का जो चला था एपिसोड, उसमें रावण जो बना था वो तो भारत का था, लेकिन उसको क्या घोषित कर दिया? लंका का है। अब वो खराब इंसान हो गया कि नहीं हो गया? अगर जो रोड पे कन्नो दिखता होगा, राम भगवान का जो किरदार निभाया है, उसको अगर जहाँ किधरो देखिएगा तो ये भगवान आ रहा है जी,
ऐसा फीलिंग होगा कि नहीं होगा? अब इधर रावण अगर यहाँ रावण जी को बहुत खराब छे, सीता के लेके भागी लू मारने का मन नहीं करेगा? जैसे आप लोग अमरीश पुरी नाम का गुंडा था, उसका नाम सुन के फिल्म में जो है ना कब तक आप फिल्म देखने का मन छोड़ देता। बहुत गुंडा मार करता है ना। कौन कौन फिल्म में मकम्बो खुश हुआ देखे कि टकला है ना, छीलल जामुन एकदम बना करके एकदम करिया भुजिल करके देख के वो गुंडा देख के बच्चा लोग जो है ना भाग जाता था टीवी के आगे से। उसमें से हम सब हैं, हम लोग के जमाने का गुंडा है वो। अभी का गुंडा से तू कुछ करवे नहीं करता, आता है लात खाता है सूत जाता है सीधे, ऐसे दूर से मारेगा लात खाया सूता। अब पहले का गुंडा लगता था डर लग जाता था। अगर जब गुंडा का सही रोल मेरे नज़र से देखो ना तो अमरीश पुरी से बढ़िया रोल अभी तक कोई नहीं कर पाया है। गुंडा ही है वो, कहीं हीरो नहीं बना, गुंडे रहेंगे हम। और यहाँ देखते हैं कोई दिन गुंडा कोई दिन हीरो बना, अच्छा है। तो वही बात है, वहाँ आपको सब चीज़ का फीलिंग हुआ है, सब कुछ महसूस हुआ है, एक एक चीज़ को जो है ना अंदर में घुसा लिए। समझ में आ गया ना? सीरियल ना आया, फिल्म आ गया ना, फिल्म में बैठे समझ में आने लगा। तो बीजे में आ रहा है ना, तो जब वो चीज़ समझ में आ सकता है तो फिल्म था, कहानी था। ये तो साला साइंस है, कहीं ना आएगा जी, आना चाहिए ना आना चाहिए। तो लाते हैं साइंस को अपना दुनिया में आए। अब देखो ये कंडक्टर है, सुचालक। तो देखो यहाँ सुनो, सुचालक का मतलब जैसे अभी आप ये समझाने ना, देखो कोई तार होगा, धातु होगा। हाँ देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा बड़ा करके एकदम बढ़िया। इतना मोटा तार होता है क्या? हम लेकिन दिखा रहे हैं, ये तार है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? तार। अब ये जो तार है, तार का मतलब मान लीजिए चांदी का तार है। किसका है? चांदी का। कोई भी चीज है, ये चांदी धातु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, इसका सबसे छोटा कण, ये मान लीजिए चांदी है, इसका एकदम सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो क्या बोलिए? एटम। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम। सूर्य दिन तो भाई ना कहते जी एकदम काट काट के कार्बन को किए थे एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खूब बढ़िया से पता है। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग को अब जानना है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या जानना है? क्या जानना है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या जानना है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं? क्या जानना है? अरे बोलो ना यार। फ्री क्या जानना है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनना यार। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले जानना क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या जानना है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं समझे, सुनना यार, एक के बात को हम भले बार बार बोलते, लेकिन आपको ये याद रखना है फ्री इलेक्ट्रॉन के जानना है। क्या हमको दोहराना है फ्री इलेक्ट्रॉन को। आजकल तो ठंडी का दिन है, ठीक है, आप लोग को खूब अच्छा से ये जल्दी समझ आएगा कि ठंडी का दिन में आप लोग कुछ कांड करके घर से आ रहे हैं। वो कांड यहाँ पढ़ाई में जोड़ देंगे तो जबरदस्त तरीके से, जिसके घर में संभवतः वो कांड होता हो। कांड का मतलब यहाँ समझो घूर जो तापता होगा, ओला ओला ओले ना बोलता है जी, जलाए का एक जगह एकदम ले बोरसी बैठ जाओ एकदम तापो नहीं। जिसके घर में दादी सब होगा वो तापता होगा, और जिसके घर में सीबीएसई बोर्ड वाला सबके घर में तापने के लिए एक मशीन आता है, देखो हीटर कौन आता है अलग स्पेशल टाइप का, आगे में धर देगा तापो न धुइया न तुइया एकदम गरम गरम खाली निकलते एकदम बढ़िया। ये सीबीएसई बोर्ड वाला सब होता है। आपके घर में बैठो वही तो बोले बिहार बोर्ड के यहाँ तो पत्ता चुन के लाओ जलाओ रे न, कोई भैरौनी जमा करके सुखा के जलाएगा गोला बना बना के। लेकिन ताप रहा है ना, सुनिए ना, ताप रहे हैं ना, तो अभी वही ताप को जो है ना यहाँ असली में यूज करने का प्रयास करते हैं। देखना कैसे कैसे होगा। तो ये अभी मिटा लेते हैं, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। किसको समझते हैं? तो ध्यान से सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, बड़का चीज पढ़े हैं तुरंत इसको हल्के में उड़ा देते हैं। देखो यहाँ ये एटम है, एटम एटम परमाणु, इसको जूम किए, क्या किए? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में जूम किए तो कुछ सैनिक चक्कर मार रहा था, राजा रानी बीच में बैठल था, प्रोटॉन और बीच में बैठल था, और बीच में जो बैठल रहता है उसको क्या कहता है? नाभिक। क्या कहता है? न्यूक्लियस। क्या कहता है? नाभिक। और नाभिक का ही सब चक्कर मारता है। चक्कर कौन मारता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या गो? 2 गो, इसमें क्या गो? 8 गो, इसमें भी क्या गो? 8 गो। यही ना रहता है जी अष्टक नियम के अनुकूल। अब ध्यान से सुनना, 2 गो 8 गो 8 गो। लेकिन मेरे पास मान लीजिए सोडियम है। क्या है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। तो पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन? सोडियम है, क्या है?
सोडियम है। पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन? इसका 11 ना होता है। पहला घर में 2, दूसरा घर में, तीसरा घर में, तीसरा घर में 8 के बोला जी। हाँ 11 को तो एक को नहीं आ रहेगा, तो सबसे बाहर में क्या गो है? क्या गो है? अब ध्यान तो सुनना, ध्यान तो देखना। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। और यहाँ दिया जला दिए। क्या जला दिए? दिया जल गया। तो बताओ सबसे पहले गरम कौन होगा? नीचे वाला परत होगा या है ऊपर वाला होगा? क्या है? नीचे से आग लगा है। उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर जहाँ इसको उष्मा दिया जाए, ऊर्जा दिया जाए, गर्मी दिया जाए, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन गर्म होगा? बोलिए सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को गर्मी लगेगा? अरे बोलो ना यार। एक। इसी को ना। अबे गर्मी बाहर से, जैसे मान लीजिए गर्मी मिलेगा तो भीतर से मिलेगा क्या? ये सोच रही थी हिन्ना सुतुकी, जिसका दिमाग है सुनो, इधर से गर्मी नहीं मिलेगा जी। एक बंडल है, ठीक है, बंडल है। अगर उष्मा मिलेगा तो बाहर से ना मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा तो बाहर से ना मिलेगा, गर्मी मिलेगा तो बाहर से ना मिलेगा। जैसे अभी आप लोग बोले थे हाँ भैया हम गुड़ तापते हैं ना, बोरसी तापते हैं, तो आप जब तापते हैं, जैसे तापते हैं पेट गर्म होने लगता होगा। हाथ आगे में दिए हैं तो हाथ का हाई पट्टी गर्म होने लगता है क्या? कौन पट्टी? जिधर से दिए वो गर्म होता है, ज्यादा तीमने लगता है। ऐसा थोड़े, ऐसे करके ऐसे करते हैं क्या? बस ले दे के हाथे तापते हैं। ज्यादा जो दिमाग खराब होता है तो पैरों ताप लेते हैं, इतने तो तापते हैं। और किसी का ढेर दिमाग खराब होता है, चद्दर ओढ़ेगा बोर सीए में घुस जाएगा ना। अगर जो ढेर आग उगने लगे एकदम पूरा गर्म, जिसको एकदम कनकना के ठंडा लगता है, परा के, ऐसा भी कर लेता है। तो आप क्या करना है, सुनो, आप क्या करना चाह रहे थे? गर्म होना चाह रहे थे, लेकिन जब आप बकल वाला बच्चा सब जम दो इधर, जब गर्म होना चाह रहे थे, गर्मी आप प्राप्त करना चाह रहे थे, तो क्या डायरेक्ट आपका गुद्दा गर्म हो रहा था? नहीं, आपका डायरेक्ट किडनी गर्म हो रहा था ना। तो सबसे पहले क्या गर्म हो रहा था? ए दीदी की गर्म हो ले लो चमड़ा। हम मत तापाए छो, हमरा पता चलता की गर्म हो ले की गर्म हो रहा था ना। सबसे पहले आपका जो है ना भीतर का पानी गर्म हो रहा था ना जी। तब त्वचा गर्म हो रहा था, ऊपर का लेयर, जिसको आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं चमड़ी ना, त्वचा। अरे बोलो ना यार, आपका अंग्रेजी सीबीएसई बोर्ड वाला का भाषा में बोले थे स्किन ना, अब बिहार बोर्ड के भाषा में चमड़ी, देसी भाषा में चमड़ी, अपना बिहार बोर्ड का भाषा में त्वचा नहीं। अरे बोलो ना यार, हो क्या रहा था? बाहर का या फिर गुद्दा का? ऐसे ही ये एटम है, बाहर से इसको ऊर्जा मिल रहा है, तो किसको ऊर्जा मिल रहा है? किसको मिल रहा है? एटम को। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले गर्मी मिलेगा? एक नंबर को नहीं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। एक नंबर, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन है तो एक नंबर को, बाहर वाला को। तो सबसे पहले गर्मी किसको मिलेगा? ऊर्जा किसको मिलेगा? इसी को ना। जैसे इसको ऊर्जा मिलता है, ये अपना कक्षा छोड़ के, ये अपना कक्षा छोड़ के, एगो इधर भी और कक्षा की संख्या अनंत होती है। कक्षा 1 2 नहीं रहता है, अनंत कक्षा है। लेकिन यूज में जो है ना 4-5 गो लिया गया है। वैसे 7 गो है, लेकिन 4 गो का बहुत ज्यादा स्टेबल कक्षा है जो शांति से रहता है। 4 गो है, 7 गो तक ही हम लोग को खत्म हो जाता है खेला खत्म, जितना एलिमेंट है उतना में खेला खत्म हो जाता है। वैसे कक्षा की संख्या कितना है? अनंत। तो ये हम मान लिए कक्षा है। इस इलेक्ट्रॉन को गर्मी मिला, ऊर्जा मिला। अब सुनो यार, ये जो नाभिक है ना, इस पर जितना हुमच के पकड़ के रे तो हमारा चक्कर मारता रही है, इसको पकड़ा है और फिर इसको ही पकड़ा है, ये दोनों चक्कर मारा, एकदम खींच के रखा है दोनों को। लेकिन इसके पास जितना पावर है खींचने का प्रयास किया, ये तो सबसे दूर है, तो इससे इसको खींचने का क्षमता ज्यादा की कम? कम। इसका असर यहाँ कम में ना होगा, लेकिन इस पर असर कचकचा के होगा कि ना होगा? आप इमली के पास जाइएगा तब नहीं मन करेगा खाने का। इमली से बहुत दूर है, नाम में सुन के पता चल रहा है, तो डायरेक्ट खाने का मन करने लगता है क्या? मुंह में पानी आ जाएगा, इमली बगल में रहेगा। यहाँ इमली बगल में है, इसके बगल में, इसको खींच के रखा है, इस पर ज्यादा आकर्षण लग रहा है, इस पर ज्यादा इस क्षेत्र प्रभाव कर रहा है, लेकिन ये तो दूर है। इसको बाहर से कोई ऊर्जा दे दिया, कोई ऊर्जा दे दिया, तो अब ये छिटक ना जाएगा, ये छिटक गया। ये छिटक के जो है ना अपना कक्षा को छोड़ के इसमें आ गया। किसमें आ गया? ऊर्जा मिला, ये अपना कक्षा छोड़ के उछल के इस कक्षा में चला गया। इस कक्षा में जो अभी इलेक्ट्रॉन घूरेगा, है जो कक्षा दिखा रहे हैं, इस कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या समझे? जब उसको एनर्जी मिलता है तो वो अपना कक्षा त्याग कर दूसरी कक्षा में चला जाता है, भाग जाता है। तो किस अवस्था में चला जाता है? अभी बांध के ना रखा था जी, खुटिया के रखा था। बकरिया के जैसे खुटियाते हैं, नहीं खुटियाते हैं, यही चक्कर में घुरता रहो तो जैसे बकरिया का रस्सी टूटा, कोई तोड़ा, भाग गया, वो कत्ता का मटर खेत फान देगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अभी मटर ना खेत में लग रहा है, मटर चना ये सब नहीं लग रहा है जी, चना लग रहा होगा, यही सब तो लग रहा होगा। अब फान देगा, आएगा उधर से गरिए ले, हाँ है तुरा बकरिया चरी लो, बोलेगा कि नहीं? अरे बोलो ना यार, होगा ना। तो ईमानदारी से वही चीज इसके साथ हुआ, इसका रस्सी टूट गया, खुटिया के तो आया था, रस्सी टूट गया, इसका जो है ना क्षेत्र जहाँ काम करना बंद किया, अब उछल के चला गया दूसरा खेत में, गया ना। क्या समझ रहे मेरी बात को? ये जो इलेक्ट्रॉन है उछल के किधर चला गया? दूसरा घर में, यहाँ इसमें आ गया ना जी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। इसी को क्या कहिएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और सुनिए यहाँ, ये जो कक्षा है ना, इस कक्षा का नाम भी तो कुछ होगा। इस कक्षा का क्या नाम है? इस कक्षा का नाम है चालन कक्षा। चालन कक्षा। कौन कक्षा? चालन कक्षा। कंडीशन ऑर्बिट। कौन सी बोला आप? कंडीशन ऑर्बिट, समझे? चालन कक्षा। तो चालन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाकी बात इधर जो सब कक्षाएं हैं इसके बारे में खूब आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं? फलना फलना से कक्षा है, के अलमन है, कोर इलेक्ट्रॉन कक्षा है ना। अरे बोलो ना यार, वैलेंस कक्षा है, ये सब पहले ऑलरेडी बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फलना देखना। लेकिन आज नया कक्षा लाए हैं, ये नया कक्षा नहीं दिखा रहे हैं। तो इसीलिए इस कक्षा में जो भी चला आएगा, कैसे आएगा? बिना एनर्जी का। एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी जैसे में मक्खर है ना, गर्मी का दिन में गिज 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 करेगा, कब करता है? जब आप जाते तो माथा पे करता है, जिधर जाते हैं उधर करने लगता है। गर्मी का दिन में काहे नहीं करता है? ज्यादा गर्मी लगता होगा, धूप लगता है, अपने में फैलल रहता है, मुक्त रहता है। नहीं, जखनी मुक्त नहीं रहता है तो एक जगह रहता है, गर्मी मिलता है तो फैल जाता है, ना समझे? तो दौड़ गया अपना अपना जगह पे, ना समझे? अब क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन समझे? मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब सुनो यहाँ, ये धातु सोडियम है ना, तो जिसके आयतन कक्षा में 2, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको तनिए टन गर्मी मिलेगा तो दौड़ जाएगा। अबे ये बंडले के रूप में ना है, 2, 1, 3 है ना जी। अगर इसको तनिएटा इलेक्ट्रॉन मिला दौड़ेगा, इसको भी तनिएटा मिलेगा दौड़ेगा। और 7 को रहेगा तब, एक के कक्षा में 7 को इलेक्ट्रॉन घूर रहा है, उसको ज्यादा ना एनर्जी चाहिए। आप भोज की है, 2 आदमी है, आराम से खिला लीजिएगा। और 7 आदमी है तो खर्चा ज्यादा बढ़ गया, तो खिलाने में समय लगेगा, पैसों ज्यादा लगेगा। अरे बोलो ना यार। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, या कम ऊर्जा लगने के बाद भी दौड़ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ 7 गो रहे तब, 8 गो रहे तब, 6 गो रहे तब, 5 गो रहे तब, इसके मुकाबले में ज्यादा चाहिए उसको। तो सबसे ज्यादा फ्री कौन हो सकता है? यही ना, 1, 2, 3 वाला। और 1, 2, 3 वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन का कक्षा में है वो सब लगभग धातु होता है। क्या होता है? क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है ना जी, हाइड्रोजन, इसका आयतन कक्षा में भी 1 गो है। क्या ये धातु है? ये गैस है, वो धातु है ना। अरे बोलो ना यार, हम क्या बोले? लगभग धातु होता है, इसीलिए बोले थे। क्या ये धातु नहीं है? लेकिन इसका आयतन कक्षा में क्या है? अगर ये दे दिया तो अपना नाम ही खत्म कर देगा। ये दे भी नहीं सकता है, कोई दे सके तो ना धातु, ये तो लेगा। ये हाइड्रोजन है ना, हमारे पास 1 टका, हम दे देते हम बचे कहाँ? मेरे पास बेसी कुछ रहता तो ना देते, हम अपना जो दे देंगे तो हम बचेंगे? हमारे पास कुछ रहेगा? यही बात है, जब आपके पास कुछ ना बचे तो आप दीजिएगा काय? जितना है आप किसी से और लेकर के आप शांत हो जाइए। ये हाइड्रोजन किसी से लिएगा, देगा थोड़े, इसलिए क्या हो जाता है? ओ धातु। लेकिन ये एक देने वाला, जैसे सोडियम एगो देगा, धातु है। चांदी देगा, तांबा देगा, एल्युमिनियम देगा, ये सब देता है, इसलिए सब क्या है? धातु है। बोलेगा भैया ग्रेफाइड, वो किसे धातु है? धातु नहीं है वो धातु के तरह व्यवहार कर रहा है, उसमें करेंट बहता है, सब वे लक्षण उसमें नहीं है धातु वाला। लेकिन करेंट बहने वाला लक्षण क्या वो धातु है? लेकिन करेंट उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, समझे ना। अब आते हैं चालक पे, कंडक्टर पे। फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया ना जी। तो अब बताइए ये क्या है? ये जो फोटो दिख रहा है क्या है? सब बोलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? एटम। क्या एटम किसी
पदार्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है? क्या है? छोटा हिस्सा। अगर जहाँ इतना बड़ा हम पदार्थ देते इसमें ऐसा ऐसा छोटा छोटा ढेरी होगा कि तनीटा। ये मान लो लोहा है तो इसके अंदर में फिर इलेक्ट्रॉन तनीटा के ढेरी कल फिर इलेक्ट्रॉन ये दीदी ना समझे मामी साहब तो हुन्ना गप मारे था कोई दिक्कत था तो देखो इधर मैं मेरा जान चिर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम बोले ना सुचालक पढ़ा दिए लेकिन हम अब सुचालक ओरिजिनल में पढ़ा रहे हैं। ओरिजिनल में पढ़ाएं भाई कलेजो तलेजो सब जो है ना काम करने लगता है, यहाँ अंदर तक जो है ना भींग जाता है दर्द। वो दर्द आपको नहीं दिखेगा जब आप लोग भी इस तरह का काम कीजिएगा ना। माँ का दर्द समझना है ना तो माँ के साथ 2-3 दिन जो है ना काम करने जाओ, तब नहीं दर्द समझेगा माँ को की तकलीफ होता है। तो वही बात है, अगर आपको मेरा दर्द समझना तो आइए 2-4 घंटा जो है ना गो कीजिए, कहाँ कहाँ से उठेगा। आप लोग ब्याह शादी में जो है ना एक दिन खाली कौन सी जो काम है घर में, बहुत कम होता है शादी ब्याह में करते हैं, और बोलते बोलते गला जो है ना छिला जाता है, क्या होता है भरभरा के आवाज़ निकलने लगता है। फिर चूना लगाते हैं, काहे एक दिन में खटिया खार हो जाता है, जबकि हम जो है ना घंटों घंटों बोलते हैं। एक को दिन चूना लगाए भाई भाई सबका अपना अपना काम है, एक्सपीरियंस है, बोलने का अनुभव है, लेकिन गला तला सब सूख जाता है, भीतर तक जो है ना दर्द होता है। ये दर्द आप लोग को नहीं दिखेगा, आपको बस 2-1 घंटा पर हिल के 3 घंटा पर हिल के ये दिखेगा, ये ना दिखता है। लेकिन वो दर्द उसी को दिखता है जो उसमें काम किया होगा। जो बात हम बोल रहे हैं यही बात जब कोई मास्टर देखे तो समझ में आएगा सही बात बोल रहा है, एकदम परफेक्ट बोल रहा है। ये तो मेरे साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। हाँ, कुर्सी पर बैठ के पढ़ाने वाला मास्टर ना होना चाहिए। जो मास्टर कुर्सी पर बैठ के पढ़ाता है वो कम बोलता है, लिखेगा कॉपी में, हाँ ठीक है हो गया उतार बाबू। जो माइक लेकर के स्पेशल मंच पे खड़ा होकर के बोलेगा उसका तारू खराब होता है हालत, नहीं समझे। तो दूसरे का दर्द समझना है तो उसका जिंदगी पहले जीना पड़ता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझे ना, तो हम आपको पूरा सिखाने का प्रयास करें, थोड़ा टाइम दीजिए। एक वो चीज़ देखो, एक वो चीज़ समझ गया तो फिर उधर 3 गो जो बचेगा ना, 3 गो देखो ना दीदी, 3 गो बचेगा ना, 3 गो तो जल्दी समझ में आएगा। अभी थोड़ा एक को समझो, सुचालक समझो ना, फिर है ना कुचालक, अतिचालक और क्या बोलता है जी एक और कौन सी अर्धचालक, मोए मोए हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे निकल जाएगा। जो भी है कॉन्सेप्ट इसी में, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सब हो जाएगा। फिर जो है ना द्रव्य चालक भी हो जाएगा, ठीक है, हवा चालक भी हो जाएगा, गैस चालक, समझे, सब हो जाएगा। बस एक चालक समझो, ये चालक है, इसमें ठोस द्रव गैस का बात नहीं हो रहा है। चालक का मतलब होता है जिससे होकर करंट बहे। हम नहीं यहाँ बांटे ठोस द्रव गैस, लेकिन चालक का मतलब होता है जिससे होकर करंट बहे, करंट का बहे बहाव हो, जिस पदार्थ से होकर करंट का प्रवाह हो सके उसे चालक कहते। परिभाषा यही ना आपको बताएं शुरू में, लेकिन बहेगा कैसे है, अब वही चीज हमको समझाना। देखो यहाँ समझाते, अब समझ गए, हम आ गए मंजिल तक पहुंच गए, बस आपको समझाना। आ गए ना इस फोटो पे फिर से, अब ध्यान से सुनना। आज किसी को गोलगप्पा खाना है तो बोलिए हम उसको खिलाएंगे, किसी को चाउमीन खाना तो बोलिए खिलाएंगे। दीदी तैयो, हाँ भैया बहुत अच्छा, हमारा नाम लिखो तो पहला, ठीक है। आपको भाई कुछ खाना है तो बोलिए, समोसा खाना है, आपको क्या खाना है, रोल खाना है, ठीक, जिसको जो खाना है सब खिलाएंगे, ठीक है। आओ सबको खिलाते हैं, सबका दुकान धरते हैं, ठीक है। यहाँ गोलगप्पा है, यहाँ क्या है गोलगप्पा है, यहाँ चाउमीन है, यहाँ रोल है, ठीक है। किसी को खेलना उलना भी है, यहाँ क्रिकेट का खेल हो रहा है, ये क्रिकेट खेलना है, ठीक है। और किसी को कुछ आप लोग को मनिहारी में कुछ सामान लेना है, मेकअप बॉक्स, दीदी को मेकअप चाहिए, मेकअप बॉक्स का दुकान है, और ये सब दुकान लगा हुआ है। और किसी को जो है ना बतियाना है, आपको बतियाना है, ठीक है, बतियाना है, रजाई के तरह में आप बतियाइए, ठीक है, जगह फिक्स किए, ठीक है। अब सुनना यार, समझा रहे हैं अच्छा सा आसान भाषा में ताकि समझ में आए। ये चालक है, और चालक है, मान लीजिए ये चांदी है, क्या है चांदी है, समझ में आया, क्या है चांदी है, ये चांदी है ना, ये पूरा चांदी है को। अब सुना, ये चांदी है तो चांदी का सबसे छोटका कण एटम है ना, क्या इसमें तनीटा एटम है, तनीटा एटम है, बोलो ना तनीटा एटम है, बहुत एटम है ना, तो बहुत सा एटम है तो बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको गर्मी दे दो तो सब इलेक्ट्रॉन उछल कूद करेगा कि नहीं, सब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। हकीकत में वातावरण क्या बिना गर्म वाला है, एकदम फ्रीज है, वातावरण क्या
तापमान है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है ना, तो जितना भी हम लोग के यहाँ चालक है सब टेम्परेचर में ही है, तो टेम्परेचर में तो उसको बाहर से तनी मनी तो ऊर्जा मिल ही रहा है। अरे बोलो ना यार, तो तनी मनी जो ऊर्जा मिल रहा है वो घिस 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 कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो सब एटम का इलेक्ट्रॉन इधर उधर अभी दौड़ रहा है, फ्री है। अरे सुनो ना, जितना भी एटम है इधर उधर दौड़ेगा बिना दिशा का, दिशाहीन दौड़ेगा, वो करंट होगा। जब सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ेगा तब नहीं करंट होगा। तो यहाँ देखिए गोलगप्पा के पास कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन गोलगप्पा खाने जा रहा था। नहीं, अकेला तो जाएगा नहीं, अकेला तो जाएगा नहीं। अरे बोलो ना यार, अकेला जाएगा क्या? अकेला जाएगा नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अकेला जाएगा। अकेला कैसे जाएगा? जाएगा गोलगप्पा खाने। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। कुछ गोलगप्पा खाने जाएगा और कुछ चाउमीन खाने जाएगा। जाएगा ना जी? अब देखो, गोलगप्पा खाने इधर जा रहा है ना, और चाउमीन खाने इधर जा रहा है। आ रहा है ना दुकान जी? सब अलग अलग दिशा से आ रहा है। क्या दिशा से? ये दुकान है ना, दुकान है, और कोई जो है ना रोल खाने जा रहा है। क्या जा रहा है? कोई रोल खाने जा रहा है। सबका दिशा अलग अलग है कि नहीं है? और कोई दीदी सब मेकअप, ये सब क्या कर रहा है? मेकअप के पास जा रहा है, मेकअप खाने। मेकअप को खाया जाएगा? मेकअप भी खाया, लिपस्टिक खाया जा सकता है, तो मेकअप खाने नहीं, खरीदने जाएगा। किस लिए? लगाने के लिए। सजने, लगाने के लिए थोड़े जाता है, सजने। कोई बच्चा क्रिकेट खेलने जाएगा तो अलग अलग गांव से क्रिकेट खेलने आएगा कि नहीं? एक के गांव से खाली क्रिकेट होगा क्या? तो क्या आ रहा है? आ रहा है। और कोई रेजाई में चुपचाप सूतेगा, बतियाएगा, गप्पे मारेगा। और कोई नदी किनारे भी घूरने जाता है नहीं? कोई जो है ना सड़क पर भी घूमता है। अब देखो यहाँ पर बहुत सा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और ऐसे कहता मार्केट में घूरता है नहीं? अब देखो, इसमें देखो धीरे धीरे फोटो भर रहा है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो इसमें बहुत सा फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कोई भी चालक है तो उसके अंदर बहुत सा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात याद रखना। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते समझ में आया? उस अवस्था में चले जाना जहां से उसको कोई पकड़ ना पाए, वो बाहर आ गया। ये सब धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहिएगा वो पता चला, वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के दूसरा ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, कंडीशन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। अरे बोलो ना यार, चालन कक्षा ही ना था, जब उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब फ्री है, आराम से। कोई गोलगप्पा खाने जा रहा है, कोई रोल खाने, कोई मेकअप खरीदने, या कोई सजने, कोई क्रिकेट खेलने, और कोई ऐसे चहल पहल मार रहा है, कोई बतियाने। सब अपना अपना दुनिया में जी रहा है। ठीक है, और ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। अब ये जो चालक है ना, ये जो धातु है ना, अरे बोलो ना यार, ये जो चालक है ना, ये जो कंडक्टर है ना, इसमें जो है ना हम ट्रांसफार्मर से तार ला करके जोड़ दिए। क्या ला करके? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है? कचकचा के इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है ना आ रहा है, एकदम फौज आ रहा है। क्या आ रहा है? आइले जा रहा है, हमला करो। ठीक है, हमला हो गया अचानक, और सब आपस में को तरवाल हाथ में लेकर के आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? दिख रहा है तलवार? तरवाल दिख रहा है सभी के हाथ में, एकदम भयानक तरवाल लेके आ रहा है। या मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे। आओ देखते हैं कौन है, कौन लेके आ रहा है? सब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जानी दुश्मन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब माइनस है ना दोनों पे, अब माइनस माइनस जानी दुश्मन होता है। अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, मतलब जानी दुश्मन सट नहीं सकता है। करेगा कि नहीं करेगा? भयानक, झुकेगा नहीं साला नहीं। अरे बोलो ना यार, तो भयानक इधर से तरवाल लेके बाबू आ रहा है ना ना ना, आपका जो है ना जीजा जा रहा है। ओ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, कौन सी लेके? एकदम भयानक युद्ध छिड़ेगा। अब यहाँ कौन गया है गोलगप्पा खाने? गोलगप्पा जैसे खाने जा रहा था, अचानक से देखा मुंडी हिला करके, अरे माँ भाग, तलवार लेगा फिर रे, हालत खराब हो गई। जैसे गोलगप्पा खाने वाला सब देखेगा, गोलगप्पा बेचने वाला तक जो है ना वहाँ पॉइंट पकड़ेगा, भागेगा, खपट 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 खपट, भागेगा नहीं। और जैसे भागता देखेगा, इधर कौन सी, कौन खा रहा है जी? चाउमीन। बोलेगा क्यों ले रे? बोलते बोलते बोलल नहीं जाएगा, भागते गिरले पर ले भागेगा ना। फिर यो देखेगा ही ना बाबुर फौज, वो तरवार ले लें और हल्ला कर ले, मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे। अरे माँ,
हदास गुम होगा कि नहीं होगा? ये हदास गुम होगा, मुंह से बोली नहीं खुलेगा, पकड़ेगा पैंट ताकि पैंट खुल न जाए, पैंट पकड़ेगा, खपट 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 भागेगा। बोलो भागेगा कि नहीं? अरे बोलो ना यार, अब भयानक डर के साथ भागे। बोलो काहे? जानी दुश्मन। सबको भागता देख सब एकदम चौंधिया जाएगा। आखिर क्यों रे भूकंप आखिर जो बोले अरे भाग रे भाग भाग आप हिर जो नहीं कौन आ रहा है तलवार लेके यार हल्ला कर ले आ रहा है ना चुपचाप थोड़े हल्ला कर ले मार देंगे फाड़ देंगे गाड़ देंगे रीमा देखियो केस के नहीं सबका मेकअप टेकअप वाला जो दीदी सब पहुंची है सुनो ना हल्ला करने लगा हमको हल्ला करने दो हम आपको समझा देंगे देखो यार मेकअप टेकअप वाला जो दीदी सब पहुंची है कैसा बचवाओ तो जितना भी प्राण है उसके अंदर में जितना भी क्षमता है ठीक है ये सब अपने आप को एकदम कमर कसेगा कैसा भागने का प्रयास खपट 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 भागेगा सब भागना शुरू किया ये सब इलेक्ट्रॉन बोलो कौन दिशा में भाग रहा है अब इसमें क्या हो गया धारा बह गया एक दिशा में जब इलेक्ट्रॉन बहने लगता है तो क्या हो गया इधर से तो रगेदा चलिए रहा है ये हो इधर रगेद रहा है इधर और कोई भागने लगा सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर से बौख रहा था रेजाए तेजाए वाला सब है रोल तोल खाने लगा क्रिकेट खेलने लगा जितना भी है सब सीधा हो गया समझ रहे मेरी बात को सब सीधा हो गया सब भागना चालू किया क्या किया और उसमें जो है ना एगो बबुआ होशियार ठीक है उसको पते नहीं था कुछ हो रहा है भीतर में भयानक कांड हो रहा है भीतर में हाय देखो जुड़ा है सब तार के अंदर में यही हो रहा है अब समझ रहे तार के अंदर में क्या आ रहा है किसी को जो है ना अपना पावर दिखाना रे रुक रे अंगुरी सटा दिया उधर से आ रहा है कौन एकदम भाग ले और उसका रगेदा रगेदी कर रहा है रगेद रहा है कौन इलेक्ट्रॉन है जंगली दुश्मन सब एक दूसरे को देख के भाग रहा है अरे बोलो ना यार रहल नहीं जा रहा है अब बीच में हीरो बनने के लिए उंगली सटा दिए अब वो आ रहा है क्या अरे हंसा के पड़ता मारता है झटका या नहीं मारता है नहीं मारेगा जी बिक नहीं रहा है भयानक युद्ध हो रहा है जैसे तनीटा छूते हैं मजा देता है खूब जोर से अगर जहाँ कोई भज भज करता है उसी के अंदर में मजा देने के लिए पूरे इलेक्ट्रॉन का झुंडे घुस जाता है एकदम पूरा कनकना देगा होता है ना काहे कनकना का उसी के अंदर में तरतरा के घुसने लगता है कहीं भयानक फौज नहीं आ रहा है इधर रुकने का नाम ले रहा है एकदम आई ले जा रहा है ले जा रहा है ये सब बोला कत्ता छुरी आज नहीं छोड़ तू आज छोड़ता सबको कहाँ कहाँ घुसा के क्या क्या किसी को पंखा में घुसा के पंखा चला रहा है किसी को जो है हीटर में घुसा के हीटर गर्म कर दिया टीवी में घुसा के टीवी चला दिया ठीक है बल्ब को घुसा के बल्ब जला दिया कहाँ कहाँ क्या क्या कराएगा कौन कौन कांड कराएगा जहाँ जिसको जगह मिला वहीं भूज दिया नहीं भूज दिया बॉल में घुसा बॉल में जाके इंजोर बन के निकल गया ठीक है हीटर में घुसा लाल लाल होकर के आगिन बन के निकल गया टीवी में घुसा टीवी चल गया पंखा में घुसा पंखा चलने लगा घूरने लगा यही सब नहीं जा जाके काउंट कर रहा है नहीं भागेगा नहीं भागेगा रगेद रगेद के भगाएंगे तो यही भगाने के चक्कर में देखा क्या क्या हो रहा है बहुत वैज्ञानिक ने ऐसा वैसा ही काम बनाया वैसा वैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया यहाँ घुसने पर इलेक्ट्रॉन क्या काउंट करेगा पंखा में घुसेगा तो पंखा घूरेगा तो सब बनाया उसको वहां से इलेक्ट्रॉन दरदरा के आएगा ऐसा एकदम हमला भयानक हो पंखी घुरा दे है ना क्या ऐसा हमला किए कि पंखी घुरा दिए ऐसा हमला किए इलेक्ट्रॉन से कि बॉल जलने लगा वो सब बनाया ना इंस्ट्रूमेंट जी लेकिन वहां जा कौन रहा है फिर इलेक्ट्रॉन भाग भाग के हजर रगेदा रगेदी चल रहा है देखा इसका रगेदा रगेदी के चक्कर में क्या क्या फायदा हो रहा है ओरिजिनल में तो इससे कौन बह रहा है अब फ्री इलेक्ट्रॉन ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है सब भाग रहा है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है समझे समझे कि नहीं तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्या कारनामा कर सकता है देख रहे हैं ना वैज्ञानिक ने फ्री इलेक्ट्रॉन का सही इस्तेमाल करके अलग अलग चीज बना के निकल गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर जैसे आप भीतर में हाथ डालें कैसा मजा आ गया वो मजा किसी और को आना चाहिए उस मजा के चक्कर में हमको इंजोर मिल रहा है उस मजा के चक्कर में पंखा घूर रहा है उस मजा के चक्कर में टीवी चल रहा है उस मजा के चक्कर में रेलगाड़ी चल रहा है तो बहुत कुछ चलाने लगा ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये मजा दे रहा था अभी आपको जैसे उड़ा दिया ना ये मजा किसी और को मिलना चाहिए और जिसको जिसको मिला वो अपना अपना काम किया किससे बहा चालक से होके कोई पदार्थ से होके वैसा पदार्थ इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन था पहले से बहुत तब नहीं काम हुआ इसके अंदर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता एकदम कचकचा के रहता हिन्नस तरवाल लेकर था किसके रहे किसके रहे जैसे लकड़ी रहता घुस पाता क्या उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है घुस पाता इसके अंदर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तब नहीं भागा भागा तब नहीं इधर से उधर गया तब नहीं मजा आने लगा और लकड़ी रहता है किसके रहे चल भाई होता
जमा ही नहीं है, भगान देता। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह आयन भी रह सकता है। क्या रह सकता है? आयन। आयन ज्यादा पानी में रहता है। किस में रहता है? पानी। हम देख रहे हैं यहाँ हम चालक पढ़ रहे हैं ना, तो चालक में आयन भी हम बोल सकते हैं। पढ़ रहे हैं क्या पानी के माध्यम से करंट नहीं बहा सकते? हम बहा सकते। तो वहाँ पानी में आयन रहेगा। क्या रहेगा? आयन। लेकिन अगर जहाँ ये सब धातु सब में रहेगा तो वहाँ आयन नहीं रहेगा, वहाँ क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन पानी में बात करें तो आयन रहेगा। पानी में आयन कैसे रहेगा, जब द्रव वाला बताएंगे तो वहाँ पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ दोहराए हैं, वहाँ भी कुछ करेंगे ना, पानी ला करके वहाँ भी करंट डालेंगे, वहाँ कोनो कांड होगा। यहाँ तो अभी गुपचुप गोलगप्पा बेच के कम के। अब इसमें कितना चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैसा पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें और जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बहाजी, उसी को क्या कहिएगा? सुचालक, कंडक्टर। क्या समझ में आया? सुचालक किसे कहते हैं? कितना बढ़िया था। ओरिजिनल में आप समझ में आया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्या किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्या काम कर सकता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, उसको सुचालक कहते हैं। वहाँ का लेवल यहाँ का लेवल में अंतर है कि नहीं? अब सुचालक अंदर से यार बहुत कांड हुआ। ठीक है, बहुत कांड हुआ। चलो ध्यान से सुनना, हो गया जी? हाँ, तो कोई आप सुनो। अभी जो हम पूरे बढ़िया से समझाएं उसका परिभाषा में लिख दिए हैं। ध्यान से सुनना, परिभाषा को सही तरीके से आप देखिए। जो हम बातें बोले हैं वो बातों को परिभाषा में देखिए सेम टू सेम वही होगा। अच्छा से देखना, खाली परिभाषा उसी लेवल में है और वहाँ से ही निकला है। जब हम बता रहे थे वहीं से देखिएगा परिभाषा निकला। नहीं बोले ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, परिभाषा बोलने लगा हाँ ऐसे ऐसे ही है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत का प्रवाह हो सके उसे चालक कर दिए। शुरू में हम बोले ना, वो फीलिंग हुआ ना, अब उसका ओरिजिनल परिभाषा। और उससे पहले एक बात और हम आपको बताए थे, आवेश वाहक, चार्ज कैरियर पढ़े थे ना। तो चार्ज कैरियर में जो चार्ज लेकर के दौड़ता है, जो चार्ज पहुंचाता है, जो चार्ज को ढोता है, उसी को ना आवेश कैरियर कहते हैं जी। चार्ज कैरियर उसी को ना कहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना दौड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तभी ना चार्ज होगा जी। तो यहाँ पर भी चार्ज कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना, होगा जी। यहाँ पर भी चार्ज कैरियर के रूप में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। कुछ नया चीज आएगा क्या? लेकिन अगर जब भाई पानी में चले जाए, पानी में चार्ज कैरियर को देखा जाए, तो पानी में चार्ज कैरियर जो है ना आयन होगा। कौन होगा? इसके बारे में डिटेल से जब जानेंगे तब पता चलेगा आयन क्यों होगा। जानेंगे, बहुत जल्द जानेंगे, एक दिन के बाद जान जाएंगे। समझे? अभी थोड़ा सा अब इसके बाद क्या है, चालक हो गया, कंडक्टर हो गया ना। अब जो है ना इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर जानने के बाद हमको क्या जानना है? क्या जानना है? अरे बोलो ना यार। उसके बाद हमको भाई पानी ला जानना है। पानी में जो करंट बहेगा, फिर हवा में जो बहेगा, हो गया खेला खत्म। इतना तो जानना है। रास्ता सब पकड़ लेंगे तब करंट को दौड़ा दौड़ा क्या क्या करे। अभी बोले ना इलेक्ट्रॉन को हाथ में जैसे डाले थे, वो चालक में जैसे हाथ सटाए थे, कैसा झटका मारा था, वही झटका किसी को मरवा के कौन सी करवाएंगे देखेंगे ना जी। समझे क्या क्या होगा? अभी तो करंट देखे दौड़ रहा है, अब झटका से क्या क्या लाएंगे, क्या क्या होगा, उन सभी को ना करना है। कखनू बॉल मारना है, कखनू पंखा चलाना है, कखनू टीवी चलाना है। और ये सब बात जो है ना चैप्टर 5 में खूब बढ़िया से है। कहाँ पर? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में जो है ना बहुत ज्यादा कुछ है। अभी देखो यार, हम शुरुए दिन जब दिन पढ़ा रहे थे, जब दिन क्लास स्टार्ट किए थे, तो हम बोले थे क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वहाँ 2 क्षेत्र उत्पन्न किए थे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब करंट दौड़ा था तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। यहाँ जो चार्ज दौड़ेगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी ना साथ ही साथ। जैसे मान लीजिए घर में करंट जो है ना चल रहा तार में, किन्नो जो है ना हो जाता है, इस अचानक से फट गया तार, वहां से करंट बहाना परिपथ भंग हो जाता है। रास्ता से करंट नहीं जाना ना, बीच बीच में खरीदा तार टूट गया, तो क्या कीजिएगा? एक आता है चुंबक कंपास, सुनो ना, चुंबक कंपास आता है ना, वो चुंबक कंपास लेकर के तारे के बगले बगल सटाइएगा, छिटकेगा। और जिस जगह कंपास न छिटकने लगे, शांत हो जाए, तो वहां पर कंपास जहाँ शांत हो गया तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहाँ तार फॉल्स हुआ है, तार वहां से कटा है ना। जैसे मान लीजिए अब एक जगह से ये तार है, किधर है मेरा मार्कर, ये तार है ना। अब यहाँ से हम करंट यहाँ दे दिए, यहाँ करंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है ना जा रहे थे, लेकिन यहाँ बीच से जो है ना तार मुसवा काट दिया भीतर, या फिर घिंचा के जो है ना बीच में ही फॉल्स हो गया, खाली ऊपर से चमड़ा दिख रहा है और बीच में तार टूटा हुआ है, ठीक है। ये तार बीच में रहता है ना, बीच में तार यहाँ तक है और फिर यहाँ से टूट के इधर है। तो बोलिए ईमानदारी से, यहाँ से तो अगर आप यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न कर रहा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है,
लेकिन यहाँ तरवे टूट गया तो इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप कंपास लेके जाइएगा, एक आता है कंपास, मैग्नेट कंपास, ठीक है, देखे होंगे आप लोग, इस दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं। अब जैसे आप यहाँ आइएगा तो इधर तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो रहा है, तो इधर तो कंपास है ना करेगा, विक्षेपित होगा। अरे यार एगो शॉर्ट पोल नॉर्थ पोल वाला इसे कंपास नहीं आता है, ऐसे रहता है, इसमें नॉर्थ साउथ लिखल रहता है ना। देखे हैं कि नहीं देखे? देखा बहुत कुछ है लेकिन तुम लोग को याद है ना। अभी इस जगह तो विक्षेपित होगा, बकरोलिया हंस रही है, उसको देखा हुआ नहीं दिख रहा है, उसको मोबाइल में जाके जो है ना हेलो गूगल हेलो कंपास दिखा देगा, खुश। या तो अभी तुरंत हम दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे, देखना। अब यहाँ देखो को करेगा, यहाँ आएगा तो कंपास विक्षेपित करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा। है ना, है चुंबकीय क्षेत्र, इधर है, टूट नहीं गया यहाँ आके। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? इधर अगर आ गया नहीं, विक्षेपित नहीं हो रहा है जी। अरे बोलो ना यार, इधर विक्षेपित हो रहा है, इधर मतलब इधर तार टूट गया है, इधर करेंट नहीं बह रहा, इसीलिए इधर विक्षेपित न होकर एकदम शांति से जा रहा है ना। लेकिन इधर छिलमिला रहा था, कौन छिलमिला रहा था? कंपास, ठीक है, समझे ना, चुंबकीय कंपास। क्या चुंबक क्षेत्र उत्पन्न तो मतलब धारा जहाँ बहेगा चुंबक क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तो है ही। तो इसी के प्रभाव से जो सब हम लोग कांड करेंगे, कखनों बॉल जलाएंगे, कखनों हीटर जलाएंगे, कखनों पंखा जलाएंगे, इसी से ना, समझे ना, इसी का फायदा उठाएंगे। ये दौड़ने से देखो हम लोग को क्या क्या फायदा हो रहा है। दौड़ कौन रहा था? इसका हम लोग क्या क्या दौड़ेगा, ये इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो फायदा। जैसे अभी सूरज आ रहा है, पहले हम लोग के जमाने में जो है ना दिया जलता था, अभी सूरज से बॉल जल रहा है। दिन भर सूरज कौन ऊर्जा सोख के, सूरज से ऊर्जा सोख लेता है 100 प्लेट, रात को बार देता, ले बार जाता है ना। पहले के जमाने में दिया, लेकिन धीरे धीरे वही सब ऊर्जा को जमा करके देखो कहाँ जा रहा है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक बनना है तो विज्ञान बढ़िया से ना जाना होगा, इस लेवल में लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन द्वारा तो उसका हम कुछ यूज करेंगे, नया दिमाग डेवलप होगा, इस लेवल का पढ़िएगा तब ना। और जिस लेवल का ये परिभाषा शुरू में दिए थे, बोलिए वही पराग निकाल दें तो वैज्ञानिक छोड़ो यार, एक अच्छा जो है ना मजदूर भी नहीं बन पाइएगा। अच्छा मजदूर जो होता है वो नहीं बन पाइएगा, समझे कि नहीं। तो वैज्ञानिक तो दूर का बात, एपीजे अब्दुल कलाम क्या बच्चे में सोचा था हमको वैज्ञानिक बनना है? धीरे धीरे नॉलेज होते गया, नया एक्सपेरिमेंट करते गया, कर लिया कुछ ना जी। तो ध्यान से सुनना, यहाँ समझे, यहाँ टूट गया तो इस स्थिति में तार को जांच सकते हैं इस मशीन से। घर में जहाँ करंट खराब हो रहा तो रुक लू धीरे धीरे लू रहा करंट वाला, हम मुँह ठीक करिए, बोर्ड बनाने तक सिखा देंगे, बोर्ड में तार कैसे जोड़ाएगा वो सिखा देंगे। रहो ना, करंट वाला चैप्टर पर घर में खाली काम है इसका। भैया सर जो बोलता है ना होल्डर हम नहीं खाली टिकर में, मैं नहीं करता, सब होते है कि नहीं बुद्धि। अब देखो यहाँ परिभाषा में आते, सुनना, वही चीज जो समझाए वही चीज है। वह पदार्थ जिसके पास अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन है ना, पानी में आयन रहेगा ना, उसमें आयन डालेंगे। पानी साफ पानी में आयन नहीं रहता, उसमें आयन डालेंगे हम लोग। कैसे डालेंगे वो बताएंगे। तो यहाँ हम चालक पर रहे ना, पानियों से होकर करंट बहेगा तो वो भी चालक हो गया ना। तो वह पदार्थ जिसके पास अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं। खाली क्या, अब एक जैसे मान लो ये तांबा का तार है, इसमें करंट बह गया, इसको लाइन से जोड़ेंगे तब नहीं बहने देगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है, तारवा जोड़ेंगे तब नहीं करंट बहेगा जी, तब बहा भी तो होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो अपने से होकर, इससे होकर, अपने से होकर विद्युत के प्रवाह, उन्हें कचकचा के विद्युत दौड़ रहा था ना, हाँ, इसके अंदर से दौड़ने दो, खाली इससे अंदर से क्या होने दो, विद्युत से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अनुमति देता है। प्रवाह मतलब जाने देता, अनुमति मतलब जाने देना, जाने देता, उसे सुचालक कहते। आया ना सेम टू सेम परिभाषा, जो बातें हम वहां से बोलने आ रहे थे वही बातें परिभाषा में एक नहीं है। वह पदार्थ जिसके पास अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में, मात्रा भी बोल सकते हैं, अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं तथा जो अपने से होकर विद्युत के प्रवाह को जाने देता है, अनुमति देता है, उसे सुचालक कहते हैं। अब जाने देता तो ढोके कोई तो ले जा रहा है। तो देखो धात्विक सुचालक में, धातु वाला सुचालक में, धात्विक सुचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो वैद्युत अपघट्य सुचालक, वैद्युत अपघट्य सुचालक मतलब पानी वाला में जो चालक होती है, आवेश वाहक होता है, वो आयन होता है। क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आपको पानी वाला में पढ़ाएंगे, समझे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्या सुचालक समझ में आया? सिर्फ सुचालक ही हम समझाएं, समझ में आया? एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत जी? दीदी आप लोग को दिक्कत, कुछ पूछना है? कोई ऐसा बात जो अभी इसमें भी एक लाइन में ऐसा कोई शब्द जो आपको समझ में ना आया तो पूछ लीजिए। है कोई इसमें परिभाषा में ऐसा कोई शब्द है
जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक एक बात समझ में आ गया? मेरा प्रयास यही है कि हम आपको हर एक शब्द समझा दें। याद करना कोई बड़ा चीज़ नहीं, अब 2-4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। नहीं बोलता क्लास में याद होना, याद करने लायक बनाया जा सकता है, क्लास में याद नहीं कराया जा सकता है। अब याद कर लीजिए, समझ में आ गया ना? कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब धन्यवाद।